आज के समय में हम लोग देखते हैं कि वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। आजकल तो तलाक होने की संख्या बहुत बढ़ गई है। पहले के समय में हमारे बुजुर्ग बताते थे कि तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं होता था, और आजकल तलाकों की संख्या बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? आज के समय में जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो भी कार्यक्षेत्र में उतर चुकी है, तो उसका भी स्वाभिमान होता है, पति का भी स्वाभिमान होता है, और कभी कभी ये अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। दोनों के ईगो टकराते हैं तो विवाद होता है। वैसे अगर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो स्त्री के लिए उसके दाम्पत्य जीवन का कारक गुरु ग्रह होता है, और यदि पति के लिए देखें, पुरुष के लिए देखें, तो उसके लिए उसके दाम्पत्य जीवन का कारक शुक्र होता है। इसका मतलब है कि यदि स्त्री की कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत कमजोर हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि विवाह होने में ही समस्या आएगी, सही रिश्ता नहीं हो पाएगा, और उसके अतिरिक्त यदि रिश्ता हो भी गया तो विवाह के बाद बड़ी समस्याएं आएंगी। इसके अलावा अगर पुरुष की बात करें तो उसके लिए कारक शुक्र है, तो शुक्र यदि उसकी कुंडली में कमजोर है तो उसे सही स्त्री नहीं मिलेगी। मिल भी गई, शादी भी किसी प्रकार से हो गई, तो बाद में समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए पुरुषों को शुक्र बलि करना अति अनिवार्य है, और स्त्रियों को गुरु मजबूत करना अति अनिवार्य है। अब उन्हें मजबूत कैसे करें, तो वैसे मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे सकता हूँ। शुक्र को मजबूत करना है तो अपनी माँ की उम्र की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये छोटा सा सामान्य सा उपाय है। दूसरा उपाय यदि कहें तो गाय को रोटी खिलाना चाहिए। जिस पानी से हम स्नान करते हैं उस जल में 1-2 चम्मच शक्कर डाल करके उसे घोल करके फिर स्नान करें तो शुक्र बलि होता है। अगर स्त्रियों की बात करें तो गुरु को बलि करने के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिदिन किसी मंदिर में, किसी भी देवी, किसी भी देवता का मंदिर हो, उसमें प्रतिदिन जाना चाहिए, नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो मंदिर के दर्शन करने से और वहां जाकर के यदि जो भी हमसे थोड़ी बहुत सेवा बन पाए, झाड़ू लगा दें, पोंछा लगा दें, और भी जो काम बन सके, ऐसा करने से गुरु मजबूत होगा और दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधार होगा। इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे मेरे पास सटीक उपाय हैं जिन्हें करके आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी ये सब समस्याएं चल रही हैं तो आप मुझसे संपर्क जरूर करिए। मैं आपको ऐसे सटीक उपाय बताऊंगा, आपको उसका लाभ स्वयं समझ में आएगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे और मुझे याद करेंगे। बंधुओं नमस्कार, ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ बंधुओं, कई लोग सोचते हैं, कई लोग बताते भी हैं कि ज्योतिष भाग्य बदलता है। वास्तव में बंधुओं ज्योतिष डायरेक्ट किसी का भाग्य नहीं बदलता। तो अब मन में विचार आता है कि क्या ज्योतिष जब भाग्य बदलता ही नहीं है तो ज्योतिष की उपयोगिता क्या है? यहीं पर हम भूल करते हैं। वास्तव में बंधुओं ज्योतिष डायरेक्ट भाग्य नहीं बदलता, ये हमें सही दिशा में सही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि हमारे लिए सही दिशा क्या है और हमारे लिए सही निर्णय क्या है। और बंधुओं जब हम सही दिशा में सही निर्णय लेकर के फिर कर्म करते हैं ना, तो भाग्य जरूर बदलता है।